हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और घर वालों ने मेरे चाचा जी की शादी करवा दी। जिस लड़की से उनकी शादी हुई वो उम्र में उनसे काफ़ी छोटी थी और बेहद ही खूबसूरत थी। उनकी मुस्कान में एक मासूमियत थी जो दिल को छू जाती थी। शादी के बाद चाचा भोपाल चले गए। वो वहीं पर नौकरी करते हैं और चाची भी उनके साथ ही रहती हैं। खैर, इसी तरह से सालों निकल गए और मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली और मुझे भोपाल की एक कंपनी में नौकरी मिल गया। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो कंपनी चाचा के घर के रास्ते में ही था। हर दिन उस रास्ते से आना जाना मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। एक दिन मैं उनके घर के आगे से गुजर रहा था तो चाची दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसने मुझे रोक लिया। चाची ने मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं बिना कुछ सोचे समझे उनके घर में चला गया। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। वो मेरे लिए चाय बना लाई। हम बैठकर बातें करने लगे। मैं चाय पी रहा था और उनकी नज़रें मुझे एक अलग ही दुनिया में ले जा रही थी। बातों ही बातों में मैंने पूछ लिया, शादी को 4 साल हो गए, अभी तक कोई बच्चा क्यों नहीं? तो वो बात को टाल गई और बोली, ये तो भगवान की देन है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन उनकी आवाज़ में एक दर्द छुपा था। जाते वक्त उन्होंने अपना नंबर दिया और कहा, अजय, अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हें फ़ोन कर सकती हूँ? तुम्हारे चाचा सुबह ही काम पर निकल जाते हैं और रात को देर से आते हैं। मैं घर में अकेली बोर हो जाती हूँ। मैंने कहा, जब भी आपका मन करे आप मुझे फ़ोन कर लेना। और उस वक्त उनकी उंगलियाँ मेरे हाथ को छू रही थी जो मेरे अंदर एक झंझनाहट से पैदा कर गई। कुछ दिनों के बाद ही उनका फ़ोन आने लगा। बातें लंबी होने लगी। वो एक दोस्त की तरह मेरे साथ बातें करने लगी। वैसे भी वो मेरी चाची थी पर उम्र में मुझसे छोटी थी। फ़ोन पर घंटों बातें करने लगे। रातों को नींद नहीं आती थी। एक दिन उन्होंने कहा, कल रविवार है, तुम्हारे चाचा किसी काम से बाहर जा रहे हैं, क्यों ना तुम सुबह ही आ जाओ, हम सारा दिन खूब बातें करेंगे। मैंने भी हाँ कह दिया। अगले दिन सुबह ही मैं उनके घर पहुंच गया। मैंने डोरबेल बजाई। दरवाज़ा खोलते ही मैं उन्हें देखता रह गया। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल परी जैसी। हल्की गुलाबी साड़ी में वो चमक रही थी। मैं उन्हें घूर रहा था। उनकी खूबसूरती मुझे मदहोश कर रही थी। उन्होंने हंसते हुए कहा, अंदर भी आओगे या यहीं घूरते रहोगे? मैं शर्मा कर अंदर चला गया। उन्होंने मुझे नाश्ता करवाया। उसके बाद सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगे। हमारे शरीर एक दूसरे से छू रही थी और गर्माहट फैल रही थी। बातें करते हुए फिर से बच्चों के बारे में बातें करने लगे। मैंने पूछा, चाची गुड न्यूज़ कब सुना रही हो? वो सीरियस हो गई और बोली कि तुम्हारे चाचा इस लायक नहीं हैं। बहुत सारे डॉक्टर के पास गई लेकिन सब बेकार। मैं सुनकर हैरान हुआ और वो रोने लगी। उनके आंसू मेरे दिल को चीर रहे थे। मैं उन्हें चुप कराने के लिए आगे बढ़ा। वो मेरे कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। हम दोनों को पता ही नहीं चला कि कब हम एक दूसरे के करीब आ गए। उनकी गर्म सांसें मेरे गले पर लग रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं उन्हें सहलाते हुए अपना हाथ उनकी कमर तक ले गया। उनकी कमर की नरमी मुझे पागल कर रही थी। वो और करीब आ गई। मैंने सोचा ये गलत है, पर उसने मुझे और जोर से पकड़ लिया। अब मैं उनकी बाहों में था। उनकी गर्म सांसें मेरे सीने से टकरा रही थी। उनके शरीर की गर्माहट मेरी हर हिस्से में फैल रही थी। मैंने कहा, चाची, तो उन्होंने मेरे होठों पर उंगली रख दी और बोले, सिर्फ पूनम कहो, चाची नहीं। अपने प्यार से मुझे तृप्त कर दो। मैं तो सदियों से अधूरी हूँ। मुझे संपूर्ण कर दो। न तुम्हें होश रहे न मुझे होश रहे। इस तरह चाहो कि मुझे पागल कर दो। वो मुझे अपने कमरे में ले गई। कमरे में हल्की रोशनी में उनकी आंखें चमक रही थी। वहाँ हम पागलों की तरह एक दूसरे को चूमने लगे। फिर हम दोनों एक दूसरे में खो गए। मैंने उनकी गर्दन पर किस किया।
उसके बदन की खुशबू मुझे पागल कर रहा था। ओह पूनम, तुम्हारी जुबान कितनी मीठी है। उसकी आंखें बंद थी। फिर मैं नीचे गया और नीचे गया और उसकी पैरों की उंगलियों को चूमने लगा। वो बेताब हो गई। उसने कहा, अजय मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे और मत तड़पाओ। कुछ देर के बाद मैं उसके नाजुक हिस्से पर गया। वो सिसक रही थी। मैं गहराई तक उसकी चाहत को मिटाने लगा। मुझे लग रहा था कि मैं स्वर्ग में हूँ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हम उसी हालत में एक दूसरे की बाहों में गिर गए। उस दिन हमने कई बार शाम को साथ में खाना खाया। मिलते रहने का वादा करके मैं चला आया। दोस्तों, प्यार में ना उम्र देखी जाती है और ना रिश्ते। प्यार में सिर्फ एक दूसरे की चाहत देखी जाती है। एक मर्द को औरत की और एक औरत को मर्द की ज़रूरत होती है। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार दिन था, जिसे मैं कभी नहीं भुला पाया। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।